हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जीन पियाजे कौन थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। तो आज हम पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जो ये दो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नेट पे बनते हैं। उन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर ज्ञानात्मक संज्ञान, मानसिक विकास का अध्ययन किया। उनके सिद्धांतों को अवस्था का सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें ये बातें याद रखनी है। अवस्था का सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे का मानना है कि जिस तरीके से बच्चों में जैविक परिपक्वता मीन्स बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में धारणा बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि दारासिन अपनी हथेली से एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि कोई भी इंसान अपनी हथेली से एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकता है। उन्होंने एक परिभाषा और दी है कि जो बच्चों की थिंकिंग होती है एडल्ट से प्रकार टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। जैसे हम बड़े हैं, बड़े लोग और छोटे बच्चे होते हैं, दोनों के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो दिमाग है वो हमारी तरह सेम है, क्वांटिटी में सेम होता है। संज्ञानात्मक विकास की प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। मान लीजिए आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स करेंगे, जैसे डीएड या बीएड करेंगे। उसके बाद आप सीटेट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसे आप करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने अपने आप को वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाला। ये क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। समायोजन, पूर्ण ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना समायोजन कहलाता है। मान लीजिए बच्चे को पता है कि एक जानवर है जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और मूंछ होती है, और वो भौं-भौं करता है, उसका नाम कुत्ता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो वैसा ही जानवर देखता है, लेकिन वो जानवर भौं-भौं ना करके म्याऊं-म्याऊं करती है। तो उसे पता चलेगा कि हर एक जानवर जिसके 4 पैर, एक पूंछ और मूंछें होती है वो कुत्ता नहीं होता, वो बिल्ली भी हो सकती है, वो चीता भी हो सकता है। तो उसने क्या किया? अपने पूर्व ज्ञान में उसे परिवर्तन किया और वातावरण के साथ उसने तालमेल बनाया। उसे हम समायोजन कहते हैं। विकेंद्रीकरण, एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना विकेंद्रीकरण कहलाता है। स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, अनुकूलन। अभी हमने अनुकूलन के बारे में शॉर्ट में समझा, अब हम विस्तार से समझेंगे। अनुकूलन का अर्थ है समाज का वातावरण देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, जिससे हमें उस समाज में रहने के लिए मदद मिल सके, अर्थात किसी समूह को अपनाने के लिए, उनके विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों का त्याग करना, जिससे उस समूह को ज्वाइन करने में सहायता मिल सके। उदाहरण, जैसा देश वैसा भेष। आत्मसाधकरण, एसिमिलेशन, इसमें बच्चा पुराने या पूर्ण ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है। जैसे बच्चा साइकिल सीखता है तो उसे बाइक सीखने में भी मदद मिलती है। साम्य धारणा, कंसेप्शन, इसमें बच्चा आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन को स्थापित करता है। स्कीमा, इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो सभी संगठित होते रहते हैं, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। मानसिक प्रक्रिया, मेंटल ऑपरेशन, इसमें बच्चा खुद किसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करता रहता है तथा उस समस्या के बारे में सोचता है एवं उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करता है, जिससे उस समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए वह अनेकों प्रयत्न करता है। विकेंद्रण, डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें बच्चा वास्तविकता का चिंतन करता है। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है
तो वह सोचता है कि यह कैसे बना होगा और उसका उपयोग कैसे होता होगा। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का वह प्रयत्न करता है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे टेट में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इस टॉपिक को हमें समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं, वो 4 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट है संवेदीगामक अवस्था, यह 0 से 2 वर्ष होता है। इसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात बच्चा वस्तु को देखकर, सुनकर और स्पर्श करके ही उस वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है। जैसे अगर बच्चे के सामने कोई पलके झपकाए तो वो भी बिना सोचे ही पलके झपकाने लगता है, बिना सोचे समझे, अर्थात वह उसका अनुकरण करता है। नंबर 2, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे ने इस अवस्था को 2 अवस्थाओं में विभक्त किया है। फर्स्ट है 2 से 4 वर्ष और दूसरा है 4 से 7 वर्ष। 2 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, अर्थात जो तर्क करने योग्य ही नहीं होता है। जैसे बच्चे ने गली में काले कुत्ते को देखा तो वो पहचान गया, पर जब उसने सफेद कुत्ते को देखा तो वो पहचान नहीं पाता है। और इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है। इसमें बच्चा ज्यादा प्रश्न पूछता है। सेकंड है 4 से 7 वर्ष। 4 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों को विकेंद्रीकरण, पलटन और संरक्षण का कोई ज्ञान नहीं होता है। पलटन जैसे बच्चों को यह बता दे कि वह आपकी बहन है, तो वह यह नहीं बता पाएगा कि वह उसका भाई है। इसे हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे बच्चे को 2 का टेबल याद है, 2 4 जा 8 होते हैं, लेकिन अगर हम बच्चे को 2 4 जा 8 को अगर हम ये बोले कि 4 2 जा क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएगा कि 4 2 जा 8 होता है। तो इस अवस्था में बच्चे को पलटन ये आता ही नहीं है, वो नहीं समझ पाता कि किसी चीज को पलटकर इसका क्या आंसर आएगा। विकेंद्रीकरण, जैसे अगर आप बच्चे को 2 गिलास, एक पतला है और एक चौड़ा है, अगर आप उसमें पानी देते हैं तो वो यह नहीं बता पाएगा कि किसमें ज्यादा पानी है। संरक्षण, इस अवस्था में बच्चा अपनी सभी बातों को अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट स्टेज, यह 7 से 11 वर्ष होता है। मूर्त यानी जिसका कोई रूप हो, आकार हो, रंग हो, बनावट हो, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा चिंतन करता है। जैसे जब बच्चा कोई नया खिलौना देखता है तो उसके बारे में वह मूर्त चिंतन करता है, उसकी बनावट, उसका आकार, उसका रंग आदि। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये किस कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, इसकी बनावट मैं देख सकती हूँ कि इसकी बनावट कैसी है, इसको मैं छू सकती हूँ, देख सकती हूँ ये क्या है, ये मूर्त रूप है ये। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी सामने चीजें होती हैं उसके बारे में वो सोचता है। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, यह 11 से 15 वर्ष होता है। फॉर्मल स्टेज, हमें इंग्लिश टर्म याद रखनी है क्योंकि हिंदी टर्म कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो हमें इंग्लिश टर्म को देखकर ही अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, इसे फॉर्मल स्टेज कहते हैं, यह 11 से 15 वर्ष होता है। इसे अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था भी कहा जाता है। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने नहीं होती है, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। जो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था है, इसमें जो बच्चे होते हैं मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। जो ये अवस्था है ये किशोरावस्था होती है। अमूर्त का अर्थ है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि। प्रेम है, प्रेम को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किसी को दुख है तो हम क्या करते हैं, हम सहानुभूति दिखाते हैं,
सहानुभूति क्या है? हम सिर्फ कोई आदमी महसूस कर सकता है, इसको देख तो सकते नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, तो वो प्रेम क्या है? अमूर्त चिंतन कहलाएगा, क्योंकि प्रेम को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है, इस अवस्था में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना। किसी भी समस्या के आने पर तर्कपूर्ण व क्रमबद्ध तरीके से समस्या का समाधान करना परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना कहलाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है, क्योंकि इसके टेस्ट में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो हमारी होती है कंप्लीट। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि जीन पियाजे कौन थे, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, जीन पियाजे ने कौन से प्रत्यय दिए, और जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं। तो ये टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और